सो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट सी व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हो। सो गाइस कंची एंड मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे हमारी कंची और मधु ये दोनों ही अपनी चाची के घर पे रुका हुआ था। वहाँ पे खाना वगैरह के साथ थोड़ा मस्ती वगैरह भी करती। उसके बाद अपनी सासी से घर की कीज ली थी और फिर अपने घर के लिए वहाँ से निकल पड़ती, क्योंकि कंची की जो रहने वाली घर था ना वो छोटा सा थोड़ा दूर में थी। मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, पर थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता। तो ये दोनों ही ऐसे हाथ में हाथ डाल के मधु तो मानो गुनगुना रही थी, और मधु को गुनगुनाते हुए देख के तो मानो कंची भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, अभी मुस्कुरा रही थी। तो ये दोनों ही ऐसे थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली उन दोनों की मंजिल पे आ जाती, मतलब अपनी हाथों से सजा हुआ उसी घर पे आ जाती। और तो मानो अपने घर के पास आते ही एकदम से भागने लग जाती और फौरन जाके घर की दरजा पे जो ताला लगा हुआ था ना वो जल्दी जल्दी में खोल देती और दरजा ओपन करती। और क्या बोलो यार, कंची से दरजा ओपन करती है ना, ओह गॉड, मुझे तो मानो बहुत एक्साइटेड था ना, वो उसे बहुत जल्दी था ना घर के अंदर जाने की। तो वो फौरन अंदर घुसने लगती, पर इतने में कंची एकदम से अपने हाथों से रुक ली थी कि ऐसे जैसे अंदर जाओगी मेरी जान, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी, रुको मैं अभी आती हूँ। तो कंची ऐसे बोलती और भाग के अंदर जाती और एक थाला ले आती, जिस पे वो फिर से बिल्कुल पहले की तरह मधु को अच्छे से आरती करती और फिर एकदम नया दुल्हन की तरह उसे अच्छे से वर्ण करते हुए मानो अपने घर पे ले आती। जैसे सस पे उसकी बिल्कुल नया दुल्हनिया अंदर लेके आई है। तो वो अंदर आते तो मानो मधु एकदम से शॉक्ड, और सिर्फ मधु नहीं मानो कंची भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि घर पे हर तरफ सिर्फ इन दोनों की फ़ोटो वगैरह लगा हुआ था, और तो और घर पे सारे सामान वगैरह भी अच्छे से सजा हुआ था। ये सब देख के तो मानो कंची भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, वो भी हैरान होकर देखने लगती कि ये सब चाची ने क्यों किया। चश्मे यार मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये दोनों ही घर को अच्छे से देखने लग जाती। तो इतने में मधु कहती, वाह कितनी प्यारा सा घर है, क्या मैं भी यहाँ रहा करती थी। और तो इतनी दिनों से घर ऐसे पड़ा था, तो इतनी अच्छे से किसने सजाया? हाँ क्या ये सब चाची ने किया है? हाँ तो इतने में कांजी कहते, नहीं जान, ये कुछ फोटोज वगैरह और ये सामान वगैरह तो यहाँ पे पहले से ही थी, पर हाँ सफाई वगैरह जरूर चाची ने किया होगा, और नहीं तो और कौन कर सकती है, क्योंकि घर की किस्त तो चाची के पास ही थी ना, तो पक्का इस सफाई वगैरह चाची ने किया होगा। हाँ तो ऐसे ये दोनों बात करते हुए सब कुछ घूर घूर के दिखने लगती। उस दूसरी छोटी सी रूम भी देखती, छोटी सी किचन भी देखती, पर इन दोनों में से कोई भी अभी तक अपने बेडरूम की तरफ नहीं गया था, उस रूम को नहीं देखा हुआ था। तो इतने में मधु कहती, अब तो सब कुछ देख लिया, पर मेरी जान ये क्यों नहीं दिखाया कि हम दोनों कौन सी रूम में रहा करते थे, मतलब हम दोनों के बेडरूम कौन सी है, वो क्यों नहीं दिखाया? अरे दिखाओ ना कि हमारे बेडरूम कौन सी है। तो कंची थोड़ा मुस्कुराती कि अच्छा तो मेरी जान को मेरे रूम देखना है, मतलब हम दोनों के बेडरूम देखना है, तो कोई ना, चलो मैं खुद ही लेके चलती हूँ। हाँ तो कंची ऐसे बोल के ओ एकदम से मधु की करीब आती और फटक से उस अपने बाहों में भर लेती,
कि अब चलो मेरी जाने मन, मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे बेडरूम तक छेड़ देती हूँ। हाँ, तो कंची की बात सुन के मधु शर्माने लगती। तो फिर कंची कहती, ओए होए मेरी शर्मीली घड़ी, शर्म आ रहा है? हाँ, तो कंची ऐसे बोल के अब मधु की तरफ ही देखने लगती, जिस पे मधु बहुत शर्म की मारे मुस्कुराते हुए ऐसे कहती, देखो ऐसे क्यों बोल रही हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, समझी ना, प्लीज़ तुम मत करो। तो मधु ऐसे बोल के मानो अपने फेस ही कवर कर लेती है ना अपने हाथों से शर्म की मारे, जिस पे आप कंची भी हंसने लगती और फिर उसे लेके अपने रूम में चले जाती। तो क्या बोलो यार, सच में उस रूम भी तो मानो और ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मानो उस रूम सच में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता। मतलब मधु के साथ साथ तो मानो आप हमारी कांची भी एकदम से शॉक्ड, इधर मधु भी शॉक्ड कि वाह जान, ये सब आपने किया, पर कब किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इतने में कंची कहती, नहीं जान, मैंने नहीं, मैं कैसे कर सकती, मैंने नहीं किया। तो इतने में मधु कहती, हाँ हाँ जानती हूँ, अरे आपने किया, आपने नहीं किया तो फिर और कौन कर सकती है? हाँ, मुझे पता है, मुझे सरप्राइज देने के लिए शायद आपने किया है ना। जिस पे आप कंची एकदम सी चुप हो जाती, मानो कुछ भी नहीं कह रही थी। वो तो दिल ही दिल में सोचने लग जाती कि अरे बाप रे, ये किसकी हरकत है, इस किसने किया, मुझे तो खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये सब कौन कर सकती है। पर जो भी क्या सच में सही क्या ना, अरे मेरी तो हेल्प ही हो गया ना। अरे वो जो भी है, उल्टा उसे तो समझ के तो दिल से थैंक्स कहना चाहिए, सच में थैंक्स यार, तो जो भी है। तो कंची ऐसे बोल के मानो वो दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थी, वो बहुत खुश था। और फिर वो मुस्कुराते हुए मधु को अपनी बेड पे बैठा दी थी है ना, ऐसे बिल्कुल एक नया दुल्हन की तरह। और इधर साइड पे मानो इन दोनों की पहले शादी की एक प्यारी सी फोटो भी था ना। तो मधु उस फोटो को हाथ में लेके अच्छे से देखने लगती कि वाह, सच में क्या ये मैं ही थी ना, अरे कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ ना इस शादियों में, ओह माय गॉड। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में ये कभी मैं ही हुआ करती थी, ये मैं ही थी। तो मधु की बात सुन के कंची फटक से मधु की गोद में आके लेट जाती और उसके हाथों से उस फोटो को साइड पे करती कि अरे क्या मतलब कि नहीं हो रहा है? हाँ, अरे मेरी जान, ये तुम ही हो, मेरी तब की उस भोली सी सीधे सादी सी मधु, समझी ना? हाँ, तो ऐसे बोल के मधु को बहुत प्यार से देखने लगती और मधु भी। तो मधु उसकी तरफ देखते हुए कहती, अच्छा ये बात है, मतलब मैं तब बोली थी अपने हो क्या? तो कंची बहुत प्यार से मधु की तरफ देखती, उसके बालों को साइड पे करती, उसके फेस को टच करती और फिर उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए कहती, हो ना, तुम आज भी मेरी वही भोली सी मधु हो, मेरी प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी छोटी सी मासूम सी बच्चा हो ना? जिस पे आप मधु भी अपने चार को झुका के कंची की तरफ देखते हुए कहती, हूँ, मैं वही थी, वही हूँ और सारी जिंदगी मैं वही रहूँगी, आपकी भोली सी मधु। तो मधु भी ऐसे बोल के कंची को किस करती, मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे ही लिप किस करी होती है। तो इतने में कंची के फ़ोन पे रिंग बजने लगती, मतलब उसके फ़ोन पे किसी की कॉल आ जाती। तो कंची कहती, 1 मिनट जान देखने दो किसकी कॉल है। पर मधु वो तो जाने नहीं दे रही थी कि अभी नहीं,
तो कंची मान जाती कि ओके, पर सिर्फ किस, बाकी एंड ऑल से जी नो। ओके, याद है ना डॉक्टर की बात जिसमें मधु कहती कम ऑन प्लीज छोड़ भी दो ना। डॉक्टर ऐसे बोलते रहती यार अब शर्म छोड़ो चुप। और वैसे भी अगर डॉक्टर की इतनी बड़ी लिस्ट आप मानने जाओ ना, तब पता है क्या करना होगा। तब तो ना अपनी जान को प्यार कर पाओगे और नहीं अपनी जान के प्यार ले पाओगे, समझी नो पागल कहीं की। इधर आओ। तो क्या बोलो यार, मुझे तो मनो ऐसे बोल के कंची की कॉलर पकड़ के उसे थोड़ा करीब ले आती और फिर उसके लिप्स पे किस करने लगती, जिस पे आप हमारी कंची में उससे किस करने लगती। और ये दोनों ही बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रही थी। और ऐसे ही किस करते हुए तो मानो अब हमारी कंची भी थोड़ा मोड में आने लगती, जिस पे वो मधु को किस करते हुए मानो एकदम से उसे बेड पे लटा दी थी और उसके ऊपर आ जाती। मतलब उसके ऊपर नहीं आती क्योंकि उसे पता था ना मधु की तबीयत के बारे में, तो वो मधु को लटा कर थोड़ा साइड्स पे ले जाती, पर मधु के ऊपर होके उसे किस कर रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे उसके बॉडी को भी टच करने लगती। तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए कहती वो हाँ, मुझे लग रहा है शायद थोड़ी देर पहले कोई खुद ही मुझे रुक रही थी, मुझे समझा रही थी, पर अब देखो वो खुद ही मेरे करीब आ रहा है। वेट नहीं हो रहा है क्या? शायद मुझे देख के रानी ही जा रहा है ना? हाँ, तो कंची भी मुस्कुरा दी कि हाँ तो अरे भाई मेरा घर है, मेरा बेबी है, तो इतने दिनों बाद मेरी बेबी मेरे घर पे आई है, मेरे करीब आई है, तो थोड़ा प्यार करना तो बनता है ना, पर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो क्या बोलो यार, कंसी ऐसे मुंह पे तो बोल रही थी कि मेरी जान बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर असल में तो वो बहुत ज़्यादा किसेस कर रही थी यार, उसकी पूरी फेस पे, लिप्स पे, उसकी लेग पे, और उसके नेक पे किसेस और पार्ट्स करते हुए तो मानो धीरे धीरे नीचे भी आने लगती, और उसकी ड्रेस को भी थोड़ा सा ऊपर करके मानो उसके शोल्डर पे और उसके चेस्ट पे भी ऐसे ही हाथ घुमाने लगती और हल्का सा ऐसे किस करते हुए कहती मेरी जान। गॉड, पता है मैं तो कितनी ज़्यादा मिस किया। कब से सोच रही थी कि मैं यहाँ पे सारा के थोड़ा सुकून से सो जाऊँ, पर कभी वो मौका ही नहीं आया। तो इतने में उधर में मुस्कुराते गए थे। हाँ तो किसने रुकी है? हाँ सो जाओ ना, मैं यही हूँ। तो क्या बोलूँ, ये दोनों ऐसे बातें कर रही थी और पैसा इतने में बाहर नक होने लगती। कंची का तो बहुत गुस्सा आ जाती कि अरे यार शिट, कौन साले हमेशा बस ऐसी सिचुएशन पे कवक में हड्डी बन के मुंह उठा के आ जाती है यार। इस साले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो कंची ऐसे बोल के फौरन खड़ी होती और मधु के कपड़े वगैरह भी सही कर रही थी कि रुको जन, मैं अभी देखती हूँ कि कौन है। तो कंची ऐसे बोल के अब बाहर आते, तो बाहर आके देखती कि अरे यार ये बाहर की दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ कि हमारे रूम लॉक करके रखा था, और नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाती। शिट, अरे ऐसे गलती मुझे हमेशा कैसे हो जाती है यार। तो वो ऐसे बोल के इधर उधर झाँक के देखने लगती कि अरे यार कौन आया था, अभी तो सामने कोई नहीं है। तो ऐसे बोल के जैसे ही पीछे घूमती है ना अंदर की तरफ जाने के लिए, तो इतने में ही
को उसकी शोल्डर पे पीछे से टच करती। तो कंची देखने के लिए पीछे मुड़ती और भाई साहब क्या बनूं, और जैसे पीछे मुड़ती है ना तो इतने में खुद से खस के हक्का लेती। ओह गॉड क्या बोलूं, काफ़ी दिनों के बाद ओह जिसे हक क्या होता ना वो तो और कोई नहीं था यार। अरे वो तो उसके भाई जैसा अपना से वो प्यारी सी उसकी दोस्ती थी यार, जिसे देख के तो अब कंची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर उसे खस के हक्का ली थी कि अरे साले तू कहाँ थी, कैसी है तो, और तो और इतनी देर कहाँ थी। हाँ अरे मैं कब आई हूँ, कब से दिल में बस तुझे ही ढूंढ रही थी, कहाँ थी। हाँ और तो ठीक तो है ना, बता मतलब सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी ऐसे ही सारा लगे कहती सब ठीक है, तू बता तू कैसी है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, और वो मधु वो कैसी है। तो मतलब ये दोनों ऐसे ही हक करके बात कर रही होती है। और भाई साहब क्या बोलूं, इतने में हमारी प्यारी सी मधु पे पार आ जाती है ना, ऐसे ही अपने दुपट्टा को अच्छे से अपने बदन पे रखते हुए और ऐसे बाहर आके दर्जे की तरफ देखती है ना। ओह माय गॉड, वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती। मतलब कंजी की फेस तो बाहर की तरफ था और उसकी दोस्त की फेस अंदर की तरफ था, जिस पे उसकी दोस्त मधु को देख ली थी और वो तो मानो ऐसे ही, और पता नहीं क्यों ऐसे ही स्टिल पे लग रहा था कि जैसे उसकी दोस्त तो मधु को पहले से थोड़ा पसंद करती थी या फिर लाइक करती थी, आई डोंट नो, क्योंकि वो इस बात का इजहार कभी भी और किसी से भी नहीं किया था, इसलिए शायद हमें भी नहीं पता। बट हाँ ये बात तो ज़रूर था कि उस ऐसे मधु को देखती है ना तो जैसे कुछ अलग ही हो जाती और कुछ अलग ही व्यवहार करने लग जाती, मानो जैसे वो कहीं रुक सी गई, एकदम से शांत हो जाती और उसकी जबान भी एकदम से बंद हो जाती, मानो उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। तो वो अब भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता, तो कोई बात भी नहीं कर रही थी। कंची कहती क्या हुआ, अरे ओके ना, ऐसे अचानक चुप क्यों हो गई। तो कंची ऐसे बोली रही थी तो इतने में उसकी दोस्त भी उससे थोड़ा सा दूर हो जाती कि आप नहीं मैं ठीक हूँ, मुझसे क्या होनी है, मैं ठीक हूँ। तो वो ऐसे बोलते हुए मानो फिर आगे की तरफ देखती और फिर अब तो चार झुका ली थी, जिस पे अब कंची भी आगे की तरफ देखती तो वो समझ जाती कि शायद वो मधु को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो इतने में ही कंची कहती अरे तो उससे देख के क्या शर्मा रही है, पता है ना ये कौन है, अरे ये तेरी वही मधु दी है, तो फिर उससे क्या शर्माना, मधु इधर आओ। तो वो ऐसे ही कंजी के पास आके खड़ी होती और फिर कहती बोलो ये कौन है, क्या तुम इसे पहचान पा रही हो ना। तो मधु उसके दोस्त की तरफ नहीं देखती, वो तो गुस्से से कंची को घूरने लगती कि हाँ पा रही हो ना, मैं अच्छे से पहचान पा रही हूँ कि ये आपकी वही दोस्त है ना, हाँ मैं पहचान पा रही हूँ ना, वाह अब कैसी है। तो वो सारा लाती कि मैं ठीक हूँ। तो मधु कहती अच्छा ठीक है, अब आप लोग बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय वगैरह लेके आती हूँ। हाँ तो मधु ऐसे बिल्कुल किचन की तरफ जाने लगती है ना, ऐसे ही थोड़ा गुस्से से जाने लगती, पर इतने में कंची कहती अरे नहीं जान, तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी शायद किचन में अब कुछ भी नहीं है ना, तो हम बाहर से पी लूँगी, कोई बात नहीं। तो इतने में कांची की दोस्त कहती अरे नहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे तो अच्छे से देख ना किचन में सब कुछ है, अरे पत्ती भी है और दूध वगैरह भी है, जाओ जाके खुद ही देख ले। जिसमें मधु को थोड़ा गुस्सा आने लगती
कि यार क्या पागल इंसान है, खुद की गाड़ी है और देखो खुद को ही कुछ नहीं पता कि किचन में क्या पड़ा है और क्या नहीं है। हाँ, क्या बोलूँ। तो मतलब ऐसे बोलकर किचन में आ जाती है ना चाय वगैरह बनाने के लिए, और इधर कंची उसके दोस्त को कहती, अरे मुझे तो अच्छे से याद है कि मेरी किचन में कुछ भी नहीं था, तो फिर अचानक इतनी सब कहाँ से आई। हाँ, और सच सच बताओ ये घर वगैरह किसने सजाया। हाँ, सच सच बताओ, क्या तूने तो नहीं किया, बता। अगर तूने किया हो तो फिर घर की चाबी कहाँ से मिली तुझे। तो इतने में उसकी दोस्त हंसते हुए कहती, ही अरे मैंने किया और कौन करेगी, अरे सब तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने किया, वो भी चोरी छुपी, ताकि किसी को पता भी ना चले। और देख सच में वही हुआ ना, तुम दोनों अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता चला। तो इतने में कंची कहती, बाहर घर की चाबी वो कहाँ से मिली। तो उसकी दोस्त मुस्कुराती कि अरे वो मैं ही कमला की पार्ट से चुराया था। मुझे पता था ना कि और उसकी माँ जब यहाँ पे आया करती थी तब ये चाबी कमला के पास ही रहती, और मैं किसी भी तरह उसकी बैग से चुराया था, उसके बाद लटा भी दिया। पर क्या बोलो यार, फिर भी उस बुद्धू को पता ही नहीं चला। क्या बोलूं तुझे। तो इतने में कंची कहती, क्या यार तू क्यों इतनी सीधी सादी लड़की को बुद्धू कह रही है। हाँ, और तो उसके साथ ये छुपा के सही नहीं क्या। अरे अगर उसे सच बता भी देती तो भी वो मान जाती ना, क्या ज़रूरत थी उसे बुद्धू बनाने की। पर हाँ, तो जो भी किया उसके लिए थैंक्स, पर हाँ इसके लिए मैं सच में नाराज़ हूँ कि तो कमला के साथ बहुत बुरा किया। हाँ, तो ये दोनों ऐसे बातें कर रही थी। तो इतने में मधु उन दोनों के लिए चाय वगैरह लेके आ जाती, उन दोनों के सामने रखती कि लो पी लो। तो कंची कहती, अरे तुम नहीं पियोगी क्या। तो मधु मना कर देती कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो वो ऐसे ही जाने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती, अरे मधु कहाँ जा रही हो, बैठो ना यहाँ पे। तो मधु मान जाती और वहीं पे बैठ जाती। तो कंची उसकी दोस्त की तरफ चाय आगे करती, तो उन दोनों के हाथ फिर से टास हो जाती। तो एक तो हमारी मधु वो तो पहले से ही थोड़ा गुस्से में था ना, क्योंकि कंची उसकी दोस्त को हक किया था इसीलिए। और अब तो भाई उसे चाय भी खुद ही अपने हाथों से दे रही थी, और ऊपर से दोनों की हाथ टच भी हो रही थी। तो क्या बोलो यार, ऐसे देख के तो मानो अब मधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती, और अंदर ही अंदर जैसे बिल्कुल सांप की तरह फूल रही थी। और गुस्से से फौरन खड़ी हो जाती और अंदर की तरफ जाने लगती। तो कंची कहती, अरे जान क्या हुआ। तो मधु कहती, नहीं कुछ नहीं, ओह ऐसे ही मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। तो ऐसे मिल के अंदर चले जाते। तो फिर उसकी दोस्त कहती, क्या हुआ अचानक मधु को हो क्या गया। जिस पे कंची कहती, अरे छोड़ मैं देखती हूँ ना, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो बैठ मैं देखती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती, नहीं यार मुझे भी जाना होगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है ना बैठने की, और ऐसे भी कैसे बैठूं, क्योंकि तेरी हर काम की हर गाड़ियों की जिम्मेदारी तो तू मेरे ऊपर ही ठोक दिया था ना। तो और हाँ, तो चेक वगैरह करती है कि नहीं, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते में ही तेरे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बता क्या चेक वगैरह करती है कि नहीं, या फिर वो भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो इतने में ही कंची कहती, अरे कोई ना, मैं देखती हूँ वो हर हफ्ते में पैसा आ जाती है। पर हाँ मैंने नोट किया तू मेरी बात नहीं माना, तू सारे पैसा मुझे भेजा करती है। क्यों, मैंने बोला था ना कि 50-50 पूरी नहीं। अरे थोड़ा तेरे लिए भी सेविंग करनी चाहिए, तेरी भी लाइफ है, तेरी भी शादी होगी, एक फैमिली होगी, तब क्या करेगी। हाँ मैं अभी भी कह रही हूँ 50 तेरा 50 मेरा, समझी ना। तो उसकी दोस्त हंसती कि हाँ हाँ बाबा ठीक है, पहले मेरी लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर तो आने दे, फिर सोचूंगी। ओके
तो उसके बाद सुन के कंची भी हंसती कि हाँ भाई ठीक है, कोई ना, मैं भी वही उम्मीद करती हूँ कि तेरी लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर आ जाए। अरे तब तो हम भी खुश हो जाएंगे ना। हाँ अच्छा चल ठीक है, बाद में मिलती है, ओके। तो कंच की दोस्त भी कहती अरे बाद में क्या यार, शाम के बाद आ जाना वही दुकान पे, मैं वही रहूँगी, ओके। तो कंच भी कहती हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी, बाय। तो उसकी दोस्त भी कंची को बाय करती और वहाँ से बाहर चले जाती। और कंची चाय ख़त्म करके वो तुरंत अपने रूम में आ जाती और अंदर आती कहती क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अचानक ऐसे क्यों चले आई? हाँ तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तुम्हारा मधु गुस्से से उसे घूरने लगती और फिर कहती अच्छा इतनी देर अपने दोस्त से इतने प्यार से बात करने की बात आप तरफ फुर्सत मिली है ना, मुझसे बात करने के लिए, मेरी तरफ देखने के लिए। अरे इतनी दिनों के बाद मिली हो तो इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ जाइए, थोड़ा आराम से बैठ बैठ के हाथ पकड़ के बातें शादी कीजिए, हो सके थोड़ा कस के हक भी कर लेना। हाँ तो क्या बोलो यार, मधु के बात सुन के तुम्हारा कंची समझ जाती कि कहीं ना कहीं ये लड़की फिर से पहले की तरह आई मेरे दोस्त से जेलस हो रही है। हाँ पास भी होना ही है, क्योंकि मेरी जान मुझे ज़्यादा प्यार जो करती है ना। हाय क्या बोलो, पर जो भी है अब बात है कि मेरी जान को अब मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे? हाँ तो कंसी ऐसे बोल के धीरे धीरे मधु की तरफ करीब जाने लगती है और उसकी टमी में हाथ डाल के मानो पीछे से उसे हाथ काटने की कोशिश करती कि मेरी जान ये कैसी बातें करी हो? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के मेरे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करूँ? अरे ऐसा कभी हो सकती है क्या? नहीं ना। तो पर वैसे भी तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो मधु गुस्से से कंची के हाथ पटक देती कि हाँ जानती हूँ कि वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसकी मतलब ये नहीं कि उसके साथ चिपक के रहो, उसे हाथ करो, उसके हाथ पकड़ो, उसके करीब बैठो, एक क्या हरकत है? हाँ तो इतने में कंची उसे फिर से हाथ कर देती कि जान 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 रिलैक्स, अरे इतनी हाथ पर तुम मत हो, पता है ना तबीयत खराब है, तो प्लीज़ ऐसा ऐसा ठीक है, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ। हाँ उसके बाद ना मैं उससे 1 फीट 2 फीट, हाँ मैं 3 फीट दूर रहूँ, हाँ और 3 फीट दूर से उससे बात करूँ, ओके अब खुश? तो मधु माना करती कि नहीं मैं नहीं खुश, समझी ना, क्या 3 फीट, तुम उससे 5 फीट दूर रह के बात करोगी, समझी ना? तो कंची हंसती कि ओके बाबा फाइन, मुझे याद रहेगी, कितनी फीट? 5 फीट, ओके हाँ 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 मुझे याद रहेगी। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रही थी और इतने में कंची के फ़ोन पे फिर से कॉल आती है। तो कंची कहती क्या जान मैं देखूँ कि किसकी कॉल है? तो मधु कहती हाँ देखो, हाँ वही बड़ी, अब परमिशन लेने, जब परमिशन लेना है तब तो नहीं लेती और जब नहीं होना है तब लेने आती है। हाँ क्या बोलूँ? तो कंची हंसती और हंसते हुए कॉल अटेंड करती है। तो उधर से उसकी आंटी बात कर रही होती है, मतलब मधु की आंटी थी। तो उन्होंने कहती अरे बेटा तुम कहाँ हो? अरे श्रुति कहाँ है? मैं कब से उसके फ़ोन पे ट्राई कर रही हूँ पर उसकी फ़ोन लग ही नहीं रहा, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ है क्या? तो इतने में कंची को याद आ जाती कि अरे यार शिट, अरे मुझे तो उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम यहीं आई हूँ, अगर पहले बता देती तो शायद इतनी देर टेंशन थोड़ी करती। तो कंची ऐसे बोल के कहती अरे हाँ सॉरी आंटी, असल में हम हमारी पुराने वाली घर पे आई हूँ ना, और अब की श्रुति मेरी साथी है, ये लीजिए बात कीजिए। तो कंची ऐसे बोल के
वो फ़ौरन अपने फ़ोन मधु के हाथ में दे देती। तो मधु उसकी आंटी से बात करती कि सॉरी आंटी, गलती हो गया, और हाँ आज रात हम यहीं रहेंगे, घर नहीं आऊँगी, प्लीज़ अब टेंशन मत लेना, हम कल सुबह होते आ जाएंगे। हाँ, तो उसकी आंटी भी मान जाती कि हाँ हाँ बेटा ठीक है, पर संभल के रहना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ, तो मधु मुस्कुराती कि ओके आंटी, पर उम्मीद करती हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि मेरे साथ खंजी है। तो ये बात सुन के तो हाय, अब हमारी खंजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि ओह गॉड, इतनी से तो ट्रस्ट करती है मुझ पर, हाय मैं तो फिदा हो गई मेरी जान। इधर मधु बात करके कल कट करती, पर क्या बोलो यार, वो कहती है ना कि जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा खुश है, जितनी ज़्यादा पैसा है, उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा परेशानी भी है, उतनी ज़्यादा मुसीबत और प्रॉब्लम भी आती है ना। ओह गॉड, क्या बोलो, मानो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल वही हो रहा था। श्रुति आंटी जैसे श्रुति सब ऐसे बात करी थी ना, मानो पीछे से उसके अंकल उसकी सारी बात ही सुन लिया था, और साथ साथ यह भी सुन लिया था ना कि श्रुति और मधु आज रात वही उसी टॉल में रहने वाली है जहाँ पे उनकी पार्टनर मतलब कलिया रहती है। ओह माय गॉड, पता नहीं आगे क्या होने वाली है। तो इधर उसके अंकल ये बात सुन के तो मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और खुशी की मारे उन्होंने भाग के अपने रूम में जाती, अपने रूम अंदर से लॉक करती और फौरन कलिया को कॉल लगा देती कि हाँ कलिया तू कहाँ है। तो क्या बोलूँ यार, वो तुम्हारा शायद कहीं बार शार में बैठ के शराब पी रही होती है, मन से टल्ली हो रखा था कि हाँ बोलिए क्या काम है। अरे मैं बहुत ज़्यादा मूड में हूँ ना, फिर भी बताया क्या काम है। क्या बोलो यार, कलिया की बात सुन के तो मानो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि कलिया की बात सुन के उन्हें लग रहा था कि कलिया को टॉल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने गुस्से से कहती साले हरामखोर, मैंने तुझे पैसा किस लिए दिया? हाँ, शराब पीने के लिए या फिर लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए? साला मैंने तुझे पैसा इसलिए दिया ताकि मेरी रास्ते से उस कंची और उस श्रुति हट जाए, उन दोनों को हटाने के लिए। और तूने क्या करी है? तूने शराब पी रही है, लड़कियों के साथ रोमांस करी है, और उधर कंची और श्रुति तेरी टॉल में जाके मस्ती करी है, इंजॉय करी है, और मैं तुम सबको बारे में सोच के पागल हो रही हूँ। हाँ देख कलिया, मैं तेरे साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहती हूँ, तो मुझे साफ साफ बता दे, क्या तू मेरी काम करेगी या फिर नहीं करेगी? क्या मैं किसी और को बुला लूँ? हाँ साफ साफ बताओ मुझे। तो इतने में ही कलिया कहते, अरे अंकल रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, कूल। हाँ अब साफ साफ बताए क्या असल में हुआ क्या है? हाँ, जिस पे श्रुति के अंकल कलिया को सब कुछ बता दी थी, और ये भी बता दी थी कि आज रात वो दोनों वहीं रहेगी। तो ये बात सुन के तो मानो कलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि डोंट वरी अंकल, आज रात है ना हमारे पास, अब रिलैक्स हो जाइए, मैं आज रात में कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, अब तो कोई ना कोई खुशी की बात जरूर सुनोगी सुबह होते ही। हाँ अब मैं रखती हूँ, ओके बाय। तो कलिया ऐसे बोल के और खुशी की मारे कल कट कर दी थी, और अपना गंदा दिमाग चलाने लग जाती, मतलब वो कुछ सोचने लग जाती, कुछ प्लान करने लग जाती कि हाँ आज रात तो दोनों टॉल में रहेगी ना, तो आज रात मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। हाँ तो क्या बोलो यार, इधर तो माना कलिया कुछ प्लान करने लग जाती, और उधर हमारी कंची और मधु और दोनों भी कुछ प्लान करी थी ना आज की रात के लेके। सो हे गाइस, देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होती है, मतलब कलिया के प्लान क्या काम करती है और कंची और मधु की प्लान क्या होती है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे।
और देखती हूँ इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।